थे, मतलब कि पिछड़ों ने हमला किया है दलितों पर। बिहार में जो दलित और पिछड़े का जो ये करने के लिए ये झूठ बोलते हैं, झूठ फैला रहे हैं। हम असलियत हम मालूम भी नहीं है। खैर जो भी हो, सवाल ये है कि ब्राह्मण जज भी था, लेकिन दलितों पर ही फेंका गया जूता सर। जूता दलितों पर फेंका गया। ब्राह्मण है। दलित विरोधी मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता, ये जब मनुस्मृति लागू होगी वही दिन वापस आएंगे। ब्राह्मणवादी ये दिन वापस आएंगे कि अगर किसी दलित के कान में अगर वेद का पाठ पड़ जाए तो उसमें शीशा भर दो उसके कान में। आज ये जो हरिओम की जो हत्या, हरिओम वाल्मीकि की हत्या क्या दिखा रही है? जगह 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 दलितों पर अत्याचार क्या दिखा रहे हैं? ये यही दिखा रहे हैं कि इस देश में ब्राह्मणवादी वर्चस्व कायम होगा, बाकी सब जो है वो उनके सेवादार रहेंगे, बाकी रहेगी प्रजा। आप कैसे देखते हैं इस हमले को और कैसे देख रहे हैं कि क्या देश के असल जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए चीज़ें की जाती हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के बातें की जा रही है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। जस्टिस गवई पर हमला एक आतंकवादी हमला है। जस्टिस गवई पर हमला डेमोक्रेसी पर हमला है। जस्टिस गवई पर हमला हमारे देश के प्रजातंत्र पर हमला है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये नारा लगा रहा है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या बोलना चाह रहा है? इसमें अंडरलाइन करिए, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये वो फोर्सेस हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये वो फोर्सेस हैं जो इस देश के अंदर इस संविधान को हटा के मनुस्मृति लाना चाहती हैं। ये वो फोर्सेस हैं जो इस देश के अंदर सिर्फ जो उनको हाँ वो करके चलेगा, उनके एक बनाना चाहते हैं। अरे हमारा देश गुलदस्ता है। ये लोग आज ये सनातन का जो नहीं सहेगा सनातन का अपमान। सनातन क्या है भाई? सनातन का नंगा चेहरा, सनातन का जहरीला फन ये सामने उभर के आ गया। जस्टिस गवई पर हमले की घटना ने इसका चेहरे को नंगा कर दिया, उजागर कर दिया है कि किस तरीके से जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन पर उसको ऊपर जब हमला कर सकते हैं, तो ये नीचे मैसेज देना चाहते हैं कि हम और जस्टिस गवई को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आई डोंट बिलीव, मैं जात पात में बिलीव नहीं करता, लेकिन एक दलित CGI होगा वो कि इसको बर्दाश्त करेंगे? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तेरी भावना है और तो किसी की भावना है ही नहीं, और कौन सी ठेस पहुंचाई है भाई? सवाल ये है कि हमारे तरीके से हमारे डिक्टेट्स पर अगर फैसले नहीं दोगे तो हम ये वार्निंग दे रहे हैं तुम्हें। और ये चीफ जस्टिस पर हमला मतलब नीचे जुडिशरी को भी ये वार्निंग दे रहे हैं। अरे इस सनातन का चेहरा नंगा हो गया है। दलितों को वो हरिओम वाल्मीकि जी रायबरेली में एक शर्मनाक हत्या, और क्या बोल रहे हैं? उसने अपने नेता का नाम लिया, फिर वो बोल रहे हैं यहाँ बाबा के लोग हैं। बाबा कौन है? बाबा है वो बुलडोज़र बाबा है, वो आतंकी बाबा है, वो माने कोई कानून का राज नहीं है, वो वही सब कुछ है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सब वही करता है। तो ये जो खतरनाक चेहरा सामने आया है जस्टिस गवई के इस हमले से, इसने सनातन के उस चेहरे को, जहरीले चेहरे को उजागर कर दिया है। ये मैं समझता हूँ आतंकी हमला है। और इसमें एक और शर्मनाक बात आप देखिए। शर्मनाक सबसे बड़ी बात क्या है कि ठीक है, जस्टिस गवई ने कहा कि ये उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो उनका बड़ा दिल है। हमारा प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहा है कि वो हम निंदा करते हैं और जस्टिस गवई ने इसको ये कर दिया है, माफ़ कर दिया, ठीक है। अरे ये आतंकी हमला है, इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस मस्ट अरेस्ट हिम, पुलिस इसको प्रोब करे, और जब पुलिस प्रोब करेगी तो आएंगे कई घर जद में, आएंगे कई घर जद में। ये तमाम भेद खुलेगा सबका कि कौन कौन इसके पीछे है। मैं नहीं मानता किसी एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो जाके जस्टिस गवई पर हमला कर दे, जब तक कि उसको संरक्षण की गारंटी ना दी गई हो, जब तक कि वो उसको ये उकसाया ना गया कि
कि आप करिए ऑन बिहाफ ऑफ। तो ये जो सामने आएगा जब खुलासा होगा, उससे बचने के लिए हाँ हाँ बट अरे सही, अरे आप जो है सोनम वांगचुक, एक देशभक्त आदमी जिसने मिलिट्री के लिए इतना बड़ा काम किया, टेंट बनाए, जिसने पर्यावरण के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, वो रासुका में बंद है, क्यों आवाज़ उठा रहा है? और ये जो आतंकी हमला करने वाला, ये मतलब सेफ है। उससे पूछा कि उसको कोई मलाल ही नहीं है। मलाल कैसे होगा? कोई अफसोस नहीं। अरे अफसोस नहीं है उसको, अफसोस नहीं है उसको, उसको गर्व है। अगली बार देखना, मैं बता रहा हूँ, वो कहीं आपको एमपी टिकट लेके आपके पार्लियामेंट में मिलेगा। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी अपराध करने वाले हैं बीजेपी में, वो तमाम अपराधी, वो तमाम दलितों पर अपराध करने वाले, वो तमाम माइनॉरिटी मॉब लिंचिंग करने वाले, तमाम को इस तरीके के आतंकी हमले करने वाले, तमाम को इन्होंने संरक्षण दिया है और उनको नवाजा है, उनको इनाम दिए हैं, उनको मंत्री संतरी और एमएलए एमपी बनाया है। ये तो गर्व की बात है उसके लिए। वो क्यों अफसोस होगा उसको? उसको तो गर्व है और उसको तो भविष्य दिखाई दे रहा है, कल एमपी बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, क्या क्या बनेगा। भगवान ने कहा था ये सब करने के लिए। भगवान ने कहा था? अच्छा अच्छा, भगवान तो बस एक तो ये हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल को बताता है और एक उसको बता के गया है। अरे कहीं सिट्टी पिट्टी तो नहीं है नॉन बायोलॉजिकल की, भगवान उसको बता रहा है, भगवान ही उसको बता रहा है। ये भगवान वही तो नहीं है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी को ही भगवान माने बैठे हैं, तो भगवान नहीं तो नहीं बताया। यू आर राइट, हो सकता है धरती के भगवान ने बताया है, और फिर धरती का भगवान जब बदनामी हुई तब लीपापोती करने के लिए, मुंह अपना ये छिपाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस की फैलाई हुई नफरत आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जो सड़कों पर थी। राहुल गांधी। बीजेपी की फैलाई हुई नफरत इस देश को तबाह कर रही है। इस देश की इकोनॉमी को तबाह किया, इस देश के सोशल फाइबर को तबाह किया, इस देश के अंदर तबाही का ये जो हिंदुत्ववादी फोर्सेस, ये जो हिंदू राष्ट्र की फोर्सेस, ये इस देश के अंदर एक अराजकता पैदा करना चाहते हैं, इस देश को एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच गई, वो हमारे जहन में पहुंच गई है, घर घर में पहुंच गई है। आज वो विश्लेषण करके बता रहे हैं बीजेपी वाले, आप लोग इसको काउंटर करिए, क्योंकि आप लोगों से ही उम्मीद है। वो सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, उसमें कास्ट एनालिसिस दे रहे हैं कौन कौन थे, और बता रहे हैं कि इसमें ये पिछड़े थे, ये फलाने थे, ये वो थे। मतलब कि पिछड़ों ने हमला किया है दलितों पर। बिहार में जो दलित और पिछड़े का जो ये करने के लिए, अरे झूठ बोलते हैं, झूठ फैला रहे हैं, हम असलियत हम मालूम भी नहीं है। खैर जो भी हो, सवाल ये है कि ब्राह्मण जज भी था, लेकिन दलितों पर ही फेंका गया जूता सर। जूता दलितों पर फेंका गया। और दलित वो ब्राह्मण है। दलित विरोधी मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता, ये जब मनुस्मृति लागू होगी वही दिन वापस आएंगे। ब्राह्मणवादी ये दिन वापस आएंगे कि अगर किसी दलित के कान में अगर वेद का पाठ पड़ जाए तो उसमें शीशा भर दो उसके कान में। आज ये जो हरिओम की जो हत्या, हरिओम वाल्मीकि की हत्या क्या दिखा रही है? जगह जगह वाल्मीकि, जगह जगह दलितों पर अत्याचार क्या दिखा रहे हैं? ये यही दिखा रहे हैं कि इस देश में ब्राह्मणवादी वर्चस्व कायम होगा, बाकी सब जो है वो उनके सेवादार रहेंगे, बाकी रहेगी प्रजा, राज करेंगे वो। सनातन का जो भी बोलेगा उल्टा सीधा उसके साथ यही घटना होगी। मैं एक बात बताऊं आपको, ये घटना लोगों में बहुत आक्रोश पैदा कर रही है, दलितों में बहुत आक्रोश पैदा कर रही है। अभी जनता जगह जगह खड़ी हो रही है। दलित अपने अधिकार के, अरे इस देश को 70 साल डेमोक्रेसी का स्वाद चख लिया है मेरे देश के लोगों ने। उनके ऊपर तुम ब्राह्मणवादी, मनुवादी, हमारे संविधान को हटा के मनु स्मृति लागू कर दोगे? ये होगा नहीं, हो नहीं सकता। ये ख्याली है, ख्वाब है। लोग खड़े हो रहे हैं, दलित अपने अधिकार को असर्ट कर रहे हैं, पिछड़े खड़े हो रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स, नौजवान, किसान, हर तबका खड़ा हो रहा है। और देखिए, ये ज़्यादा दिन इमोटिव इश्यूज़ पर, इमोशनल इश्यूज़ पर ज़्यादा दिन गवर्न नहीं किया जा सकता। ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं बिहार के इसके लिए, चुनाव के लिए, क्योंकि हमारा
प्रधानमंत्री की एक ही उसका गुण है कि वो चुनावजीवी है। चुनावजीवी प्रधानमंत्री, चुनाव के लिए जीता है, चुनाव के लिए मरता है, चुनाव के लिए सोचता है, चुनाव के लिए सोता है, चुनाव के लिए खाता है, चुनाव के लिए पीता है, हर समय चुनाव उसके ध्यान में रहता है। चुनाव जीतने के लिए 10,000 रुपये दे दिए 1 करोड़ महिलाओं को, किसके पैसे दे दिए तूने? 5,000 करोड़ रुपए का हमने ये घोषित कर दिया, पैकेज घोषित कर दिया, बेरोजगार कितने रोजगार दे दिए तूने? हम ये रेल, मेट्रो रेल से 3 स्टेशन पे मेट्रो रेल चालू कर रहा है 3 किलोमीटर। ये इससे चलेगा नहीं। अब लोग अपना महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि उनका रोटी रोजी का अधिकार दो, उनको रोजगार दो, उनको मतलब जीने का अधिकार दो। ये ज़्यादा दिन ये अब टिकेगा नहीं। जनता खड़ी हो रही है और इनको इनकी जगह बताई जाएगी, इनको इनकी जगह पहुंचाया जाएगा। वेट करिए, देर है अंधेर नहीं है।